हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, वैक्सीन और डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले इस यूजफुल वीडियो का जितनी भी आती हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है हमारा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज ऑफ, माय डियर स्टूडेंट, अगेन एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बीच बीच में डिस्कस करूँगा जो आपको देखना ज़रूरी है और एग्जाम में वही छोटे छोटे पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब, कमर्शियल का मतलब समझेंगे। कमर्शियल का मतलब ये है जो क्या इकोनॉमी मनी से रिलेटेड कह सकते हैं एक तरीके से। कमर्शियल या मनी कमाने का जरिया क्या है, अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करके कैसे अर्न कर सकते हो। कमर्शियल का मतलब मनी है। वैसे पहले आपको इसका मीनिंग बताना चाहिए, कमर्शियल यूज की हम क्या बात करना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं, पॉइंट लिखेंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड की फॉर्मेशन होती है जी, इससे आता है ब्रेड बनती है, ब्रेड को बेचेंगे, पैसे आएंगे नहीं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड हो गया। और आपका हो गया, ठीक है, आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। विनेगर होता है माय डियर स्टूडेंट सिरका, ठीक है ना, वो आपने इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हो, सिरका होता है ये, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। और माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब में यूज किसका होता है? ईस्ट का यूज होता है। और ईस्ट क्या है हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन सबको बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो है अल्कोहल की फॉर्मेशन के बारे में, कि अल्कोहल की प्रोसेस क्या होती है, डिस्कवर किसने करी। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें टॉपिक है जो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन जिससे, वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ध्यान से देखते हुए चलेंगे माय डियर स्टूडेंट, समझते हुए नोट करते हुए चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। होता क्या है, होता क्या है, शुगर से, ईस्ट की हेल्प से, शुगर से ईस्ट की हेल्प से हम अल्कोहल बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ conversion of sugar into alcohol, sugar से alcohol is known as fermentation, my dear student। इस प्रोसेस को हम fermentation कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर का अल्कोहल में चेंज होना ईस्ट की हेल्प से। अब फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने करी, किसने ये प्रोसेस में बताई, कब बताई, इसको आप देख लीजिए, फिर हम उसको लिखेंगे फर्मेंटेशन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, ठीक है ना, फर्मेंटेशन की प्रोसेस 1857 में लुईस पैस्चर थे जिन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस की डिस्कवरी करी, ठीक है ना।
जिन्होंने हमें दी या गिवन बाय लुईस पेस्चर। ये आता ही आता है एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट, पूछ सकता है। फर्मेंटेशन तो सबको पता है, डिस्कवरी किसने करी? लुईस पेस्चर ने करी, 1857 में करी। तो ये था कमर्शियल यूज माय डियर स्टूडेंट। आगे में बात करनी है मेडिसिनल यूज की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल का मतलब जो दवाई में इस्तेमाल होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेडिसिनल। मेडिसिनल का मतलब है मेडिसिन से, ठीक है, मेडिसिनल का मतलब है मेडिसिन से। तो मेडिसिनल यूज में हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? जो हम मेडिसिन लेते हैं, मतलब सिर दर्द हो गया हम दवाई ली, वो एंटीबायोटिक्स हो गया। फीवर हुआ हमने पैरासिटामोल ले ली, दैट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? दे आर मेडिसिन दैट किल or stop the growth of microorganisms। अब हमारे स्टूडेंट, फीवर कैसे होता है? फीवर किससे होता है भाई? किसी ने छींका, सामने वाले पास वो वायरस गया और वो अंदर घुस गया और हमें फीवर हो गया। अब हमने क्या की? दवाई का। दवाई कैसे काम करती है? एंटीबायोटिक, उसको ध्यान से समझेंगे। जब हम मेडिसिन ली तो वो क्या करेगा? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल कर देगा, यानी इसको मार देगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, हमारा फीवर ठीक हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो मेडिसिन होते हैं जो किल करते हैं या मारते हैं, स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, जिससे कि फीवर हमारा या कोई और अगर हमें दिक्कत है तो वही खत्म हो जाए। एंटीबायोटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहीं पर आप देखेंगे और इसको आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिन्होंने, ठीक है ना, पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने क्या करा था? कब करी थी? 1929 में करी थी, ठीक है ना। इसको मैं रेस कर देता हूँ, मेडिसिन एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी, उसकी डिस्कवरी करी थी। क्वेश्चन बन सकता है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। इसको आपने जीके में भी पढ़ा होगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब आगे हमें बात करनी है स्टूडेंट्स वैक्सीन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, तीसरा टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वैक्सीन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, अभी हाल ही में ही 2019 अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस आया था इंडिया में और बाकी पार्ट्स में भी वर्ल्ड के। तो हमने कोरोना वैक्सीन लगवाई होगी, सभी बच्चों ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने भी लगवाई होगी। तो वैक्सीन काम कैसे करती है, उससे पहले हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा। इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है हमारे? हमारे अंदर WBC सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, जो फाइट करते हैं डिसीज, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या करती है, ठीक है ना, आवर बॉडी, इसके आगे चलेंगे, आवर बॉडी फॉर्म्स, ठीक है ना, सेल्स दैट फाइट विद, और वो सेल्स कौन से होते हैं इसको ध्यान रखेंगे। वो सेल्स होते हैं WBC, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं माय डियर स्टूडेंट।
तो आवर बॉडी फॉर्म सेल्स WBCs दैट फाइट विद डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करेंगे, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे बीमारी हमें हुई है उससे या होगी उससे फाइट करेंगे, फाइट विद डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These are known as, इसी को हम कहते हैं कि the body forms cells that fight with disease causing microbes, these are known as antibodies। यही क्या होती है हमारी स्टूडेंट, एंटीबॉडीज कहलाती हैं, जो हमारी बॉडी सेल्स बनाता है, WBC बनाता है, तो वो डिसीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म को फाइट करता है, उससे लड़ता है, और उसी को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है हमारे स्टूडेंट, अब वैक्सीन कैसे काम करती होगी उसके बारे में डिस्कस करना है, पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, हमारी बॉडी की एक हैबिट है, जैसी कोई बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो वो उसको रिएक्ट करती है, एंटीबॉडी बनाती है और उसको भगाती है, खत्म करती है। अब वैक्सीन कैसे काम करती है हमारे स्टूडेंट, जो हमने वैक्सीन पहले लगवाई अभी कोरोना वायरस जब आया था, देखिए वैक्सीन में क्या होगा हमारे स्टूडेंट, वैक्सीन में जिस बीमारी से हमें बचना है उसी वायरस को डाला जाता है। ठीक है ना, जो वैक्सीन बनी, जैसे कि वायरस को हमने इसमें डाला, वायरस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम बात कर चुके हैं। उस वैक्सीन में हमने क्या करा, वायरस को डाला। अब क्या हुआ, उस वायरस जब हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी। हमने अपनी बॉडी को पहचान करा दी, भाई साहब ये वायरस आपको दिखे अंदर घुसे तो इसको बाहर कर देना। ऐसे वैक्सीन काम करती है माय डियर स्टूडेंट। मैं एग्जांपल कोरोना वायरस का ही लेटेस्ट एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी थी, ठीक है, हमने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन के अंदर हमने कोरोना वायरस, ठीक है ना, परसेंटेज कहते हैं, हमने उस वायरस को ही डाल के वैक्सीन बनी। ठीक है ना, वायरस की हेल्प से हमने वैक्सीन बनाई, माइक्रोनिज्म की हेल्प से हम पढ़ रहे हैं मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रोनिज्म, है ना, उसमें वैक्सीन आ रही है, तो हमने माइक्रोनिज्म का यूज करा। अब बॉडी ने क्या करा, बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमने जो है वैक्सीन वायरस इस बॉडी में डाला तो उसने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। अब ये बॉडी पहचान गई, जब जब ये वायरस आएगा मुझे एंटीबॉडी बनानी है। तो माय डियर स्टूडेंट, यही तो है वैक्सीन का काम। जब हमने कोरोना वैक्सीन लगाई तो हमने उसमें वायरस जो था उसमें था कोरोना वायरस प्रेजेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे कि हमारे अंदर की हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, उससे क्या हुआ, अब कभी भी कोई कोरोना वायरस आएगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा, हमारी बॉडी इसको पहचान लेगी, ये भाई साहब तो पहले भी आ चुके हैं हमारी बॉडी में, भगा इनको। तो ये है वैक्सीन का काम, एंटीबॉडीज बनाएगी बॉडी। तो वैक्सीन का ये काम होता है एंटीबॉडीज बनवाना। वैक्सीन क्या करती है, पहचान करवा देती है एंटीबॉडीज की, ये है वायरस भाई साहब, ये जब भी दिखे तो उनको उठा के बाहर कर देना। ये होता है वैक्सीन का काम। ठीक है हमारे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी रह जाती है अभी। ठीक है ना, जो है इम्पोर्टेंट डालेंगे साइड में ही, इम्पोर्टेंट डालेंगे इसको साइड में ही, वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर भाई साहब ने 1798 में डिस्कवरी करी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। किसकी डिस्कवरी करी माय डियर स्टूडेंट, किसकी डिस्कवरी करी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने करी। आ सकता है एग्जाम में, हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन 1798। ठीक है हमारे स्टूडेंट, आगे बात करनी है डिजीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म के बारे में। डिसीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म्स के बारे में बिल्कुल आराम से समझेंगे एक एक चीज को। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं।
नहीं है। डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो पूछता है पैथोजेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब जो डिसीज को कारण है, डिसीज का जो डिसीज का कारण है वो है पैथोजन। एक और टॉपिक पूछता है कैरियर कौन होते हैं? कैरियर हु कैरीज जो कैरियर कौन है, जो कैरी करेगा, हु कैरीज माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो पैथोजन क्या होते हैं जिनकी वजह से डिसीज, पैथोजन क्या हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। पर कैरियर कौन होता है? कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। पैथोजन वो होते हैं जिसकी वजह से डिसीज हो रही है, जिन माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज हो रही है। और कैरियर क्या होता है? कैरियर वो होते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को लेके जा रहे हैं, ठीक है। कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म, भाई हमारी बॉडी तक माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे पहुंच सकते हैं? एनिमल की हेल्प से पहुंच सकते हैं, हो सकता है एनिमल को हमने छोड़, एयर की हेल्प से पहुंच सकते हैं, वाटर की हेल्प से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन बीइंग की हेल्प से, कांटेक्ट से भी पहुंच सकते हैं ना। तो ये है कैरियर का मतलब, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे कौन कौन सी डिसीज ह्यूमन में या एनिमल में और प्लांट में होती हैं हमारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे हमारे डियर स्टूडेंट। यूजफुल वीडियो रहने वाली है आपके लिए, और ये चैप्टर में आपको उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेना है हमारे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज के बारे में, कि जी बैक्टीरिया से कौन से डिसीज होते हैं। मेजर 3 बात करने वाले हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज, वायरस से होने वाले डिसीज और प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज, ठीक है। बैक्टीरिया से कौन से डिसीज होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया से क्या होता है, पहले आप लिखेंगे बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस कोलेरा होता है, ठीक है। आपका क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस हो गया और कोलेरा होता है। और आपका क्या होगा? टाइफाइड, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। तो जी बैक्टीरिया से 3 डिसीज होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है, कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। ये तो हो गया कि डिसीज कौन कौन से हो रहे हैं। हमारे टेस्ट में नोट बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल आराम से, बढ़िया से। और एक बार एग्जाम में आपने वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए हैं, तो फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स गेन करने से। अब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि कैसे ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी तक पहुंच रहे हैं, बैक्टीरिया पहुंच कैसे रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इस बीमारी का? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेम कैरियर क्या है, ठीक है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम, यहाँ पर भी यही आ जाएगा, यहाँ पर भी यही आ जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है माय डियर स्टूडेंट? ट्यूबरकुलोसिस एयर से होती है, हवा से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और आपको कोलेरा होता है, वाटर से भी हो सकता है, और फूड से, जो हम खाना खा रहे हैं उससे भी हो सकता है। टाइफाइड आपका वाटर से हो सकता है, होता है। तो ये बैक्टीरिया डिसीज कौन सा होता है? ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? एयर है। डिसीज कौन सा होता है? कोलेरा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? वाटर एंड फूड है। डिसीज कौन सा होता है? टाइफाइड होता है, वाटर। ये 3 होते हैं मेजरली जो आपको बात करनी है, ठीक है। तो ये थे बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज। अब हमें बात करनी है वायरस से। और ये जो डिसीज है हमारे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिसीज हम बात कर रहे हैं ये है ह्यूमन डिसीज। इंसान को कौन से डिसीज होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ये वो डिसीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायरस से होने वाले डिसीज के बारे में, ठीक है। ह्यूमन डिसीजेस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डिसीजेस की बात कर रहे हैं। अब आते हैं वायरस पर। वायरस एक कंप्यूटर वायरस नहीं है हमारे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। कंप्यूटर वायरस नहीं है,
और ना ही ये 3 इडियट वाला वायरस है, ये वायरस माइक्रोनिज्म। ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं वायरस से, कौन कौन सी बीमारी डिसीजेस हो सकती हैं। वायरस के बारे में बात करेंगे और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। डिसीज डिसीज तो माय डियर स्टूडेंट, वायरस से होने वाले डिसीज हैं MEAS मीसल्स, नंबर 1, नंबर 2 चिकन पॉक्स, इसको कई लोग माता भी कहते हैं। चिकन पॉक्स, पोलियो, पोलियो की वैक्सीन सबको लगी होगी बचपन में, क्यों लगी इसको भी समझ नहीं, वैक्सीन क्यों लगाई गई, ताकि जब भी पोलियो हो तो वो फाइट करे, बॉडी हमारी एंटीबॉडी बना के और पोलियो को बाहर कर दे। और एक हमारा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हो कैसे रही है डिसीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैरियर कौन है, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका पैथोजन तो हो गया वायरस, पर कैरियर क्या है उसको कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले बात करनी है मीसल्स की, ये होता है एयर से, और चिकन पॉक्स होता है एयर या कांटेक्ट में आने से भी होता है। ठीक है मेडिसिन, ये हो गया मीसल्स एयर से और ये हो गया एयर कांटेक्ट से। उसके बाद में बात करनी है पोलियो की। पोलियो जो होता है वो एयर वाटर दोनों से हो सकता है। और जो हमारा हेपेटाइटिस है, ठीक है ना, वो वाटर से होगा, इसमें हम लिखेंगे हेपेटाइटिस ए, ये होगा वाटर से। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको देख लीजिए। वायरस से होने वाला डिसीज है मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। चिकन पॉक्स का है एयर और कांटेक्ट में आने से, पोलियो का है एयर और वाटर, हेपेटाइटिस का है वाटर। इसको आप देख लीजिए और हमें बात करनी है इसके आगे। एक ही डिसीज होता है प्रोटोजोआ से, हमें पढ़ना है अभी 8th में। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ और बात करते हैं प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से कौन सा डिसीज हमें होगी और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, डिसीज कौन सी होगी हमें। प्रोटोजोआ से हमारे स्टूडेंट में होगा मलेरिया, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी लेके कौन जाएगा, कैरियर कौन होगा मलेरिया का, तो मॉस्किटो। अब यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट, यहीं पर क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखिए मलेरिया जो होता है, इम्पोर्टेंट डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। मलेरिया जो होता है वो होता है एनोफेलिस मॉस्किटो से। मलेरिया होता है एनोफेली मॉस्किटो से, और डेंगू जो होता है वो होता है एईडीएस एड मॉस्किटो से, और ये होता है फीमेल एनोफेली मॉस्किटो हमारे स्टूडेंट। ठीक है, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो से होता है हमारा मलेरिया, होता है फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो से माय डियर स्टूडेंट हमारा मलेरिया होता है फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो से, और डेंगू होता है एड मॉस्किटो से। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको मार्क मैंने कर दिया है। ये थे ह्यूमन डिसीज। माय डियर स्टूडेंट हमें बात करनी है कि एनिमल में कोई डिसीज होता है, प्लांट में कौन सा डिसीज होता है, फटाफट इसको देख लेते हैं। इसको आप देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनिमल में। तो मेडिसिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में बहुत सी डिसीज होती हैं जो इम्पोर्टेंट आप देखेंगे। रॉबर्ट कॉच ने 1876 में एक एनिमल डिसीज को आइडेंटिफाई करा कि ये डिसीज एनिमल में हो रही है, होती है, वो है एंथ्रेक्स डिसीज। इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कॉच ने 1876 में एनिमल डिसीज को आइडेंटिफाई करा था जो थी एंथ्रेक्स डिसीज माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया एनिमल डिसीज के बारे में। ऐसी बहुत सी डिसीज होती हैं पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करनी है हमें प्लांट्स में।
क्या डिसीज सिर्फ ह्यूमन और एनिमल्स को होती है माय डियर स्टूडेंट? नहीं, ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी होती है। अब प्लांट में कौन सी डिसीज होती है? तभी तो मुरझा जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स की बात करनी है हमें। तो प्लांट्स में कौन सी डिसीज होती है? एक होती है माय डियर स्टूडेंट सिट्रस, एक होती है माय डियर सिट्रस कैंकर। तीन मेन डिसीज हैं, ठीक है। एक सिट्रस कैंकर हो गया, एक आपका हो गया रस्ट ऑफ वीट, एक हो गया आपका रस्ट ऑफ वीट, एक होता है येलो वेन मोसैक ऑफ ओकरा। भिंडी में होती है, ओकरा को हम भिंडी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो सिट्रस कैंकर हो गया। अब फिर वही बात कि सिट्रस कैंकर को लेके कौन जाएगा? सिट्रस कैंकर तो डिसीज हो गया, बैक्टीरिया लेके जाएगा, मतलब बैक्टीरिया से ये होगा। और ये जो होगा आपका, ये किससे होगा? रस्ट ऑफ वीट फंगाई से होगा। और येलो वीनो भी किससे होगा आपका? ये आपका वायरस से होगा हमारे इसमें, ये आपका वायरस से होगा। और इसको ले जाने वाला कौन है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? इन तीनों डिसीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? ठीक है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? सिट्रस कैंकर को लेके जाएगा एयर, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स, एयर और बीज यानी कि सीड्स। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? इन भाई साहब को कौन लेके जाएगा? इन भाई साहब को लेके जाएंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट से ओकरा डिसीज होगी, ओकरा में येलो वेन मोसैक होगा। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट प्लांट्स में होने वाले डिसीज। तो आज हमने बात कर ली है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की, वैक्सीन की और डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।